हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं किंगडम एनिमलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का कॉकरोच पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। हमने पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना के मॉर्फोलॉजी डिस्कस की। मॉर्फोलॉजी डिस्कस करने के बाद हम उसकी शुरू करेंगे एनाटमी। एनाटमी में हम डिस्कस करेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम्स पड़े हैं, वैसे ही कॉकरोच की बॉडी में भी आपको अलग अलग तरह के सिस्टम्स नजर आएंगे जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इवन इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स एंडोक्राइन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करो, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो कॉकरोच है, चाहे वो कोई और एनिमल है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसका मतलब इस पार्ट में हमने दो चीजें डिस्कस करनी है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम गट भी बोल देते हैं, और दूसरे नंबर पे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इस केस में ये डायग्राम नजर आ रही है हमें कॉकरोच की, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इस केस में आप देखो, तो हमने नोटिस किया था जो इसकी बॉडी है उसमें जो हेड है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, और जो माउथ है वो डाउनवर्ड पोजीशन पे है। जो माउथ है वो आगे जाके ओपन हो रहा है फेरिंग्स में। माउथ ओपन्स इनटू फेरिंग्स। जो फेरिंग्स है इसमें हमें नेक्स्ट पार्ट नजर आ रहा है ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है, जो देखो माउथ है डाउनवर्ड था, है ना, ये बैक साइड से हमने काटा कॉकरोच को। तो सबसे पहले क्या रिमूव की? टर्गा के स्टर्ना, ऐसे स्टमक, ऐसे स्टर्ना। तो ये पीठ वाली साइड नजर आ रही है ना, देखो हेड नजर आ रहा है इसका, तो इसका मतलब हमने इसे टर्गा वाली साइड से काटा। इसकी जो काइटनस प्लेट्स हैं टर्गा, वो रिमूव की हमने। वो रिमूव करने के बाद इसकी क्यूटिकल, एपिडर्मिस रिमूव करने के बाद इसकी बॉडी कैविटी नजर आनी शुरू होगी, हेमोसील। हेमोसील से हमने बाहर निकाल लिया इसका एलिमेंट्री कैनाल। ये देखो हमने बाहर निकाल लिया। तो इस केस में फेरिंग्स ओपन्स इनटू ईसोफेगस, ईसोफेगस ओपन्स इनटू क्रोप, क्रोप ओपन्स इनटू गिजार्ड। गिजार्ड जो है वो बेसिकली आगे जाके ओपन हो रही है मिड गट में। जो मिड गट है वो आगे ज्वाइन हो रही है हाइंड गट से। ठीक है, सबसे पहले माउथ ओपन्स इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ईसोफेगस, ईसोफेगस ओपन्स इनटू क्रोप, क्रोप ओपन्स इनटू गिजार्ड, गिजार्ड ओपन इनटू मिड गट, मिड गट ओपन्स इनटू हाइंड गट। हाइंड गट में कौन कौन से पार्ट आ गए? इलियम, कोलन एंड रेक्टम। और रेक्टम कहाँ पे ओपन हो रही है? एनस में, जो पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट है। ये होगी जी एलिमेंट्री कैनाल। और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको नजर आ रही है, ये देखो, एक तो स्लाइवरी ग्लैंड्स, और ये स्लाइवरी रेजरवायर नजर आ रहा है जो स्लाइवा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये देखो ये वाला पार्ट। और उसके बाद आपको यहां पे देखो जो फोरगट और मिड गट है, ये ऊपर गिजार्ड के बाद वाला जहां पे फोरगट खत्म हो रही है और जहां पे मिडगट स्टार्ट हो रही है, ये जंक्शन हो गया। इस जंक्शन पे आपको फिंगर लाइक प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं फोरगट और मिडगट की
जंक्शन पे। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस नजर आ रही है इन्हें बोलते हैं हिपैटिक सीके। और उसके बाद मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, ऑन द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, देखो ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस पड़े हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस पड़े हैं इन्हें बोलते हैं मेल्पिजियन टिब्यूल्स। बट हम मेल्पिजियन टिब्यूल्स को इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेल्पिजियन टिब्यूल्स क्या बना रही हैं, इसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। मेल्पिजियन टिब्यूल फॉर्म्स its excretory structures which are present on the junction of midgut and hindgut। और मैंने बताया था आपको, जब भी एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड होता है, एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होता है, ये एक अडेप्टेशन है टू कंजर्व वाटर, ताकि ये अपना पानी कंजर्व कर सकें, सो दैट दे कैन कंजर्व देयर वाटर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ये देखो, अब आपको ये डायग्राम बनानी है, बन जाएगी। सबसे पहले आप इसका हेड वाला रीजन बनाओगे, उसके बाद देखो इसकी ये बॉडी बनाओगे। बॉडी बनाने के बाद डोर्सल साइड से आप इसका एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम बाहर निकाल लोगे। बाहर निकालने के बाद माउथ तो डाउनवर्ड है, अब क्या नजर आ रहा है, फेरिंग्स। ये देखो ये वाला पार्ट हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स किस में ओपन हो रहा है, ईसोफेगस। ईसोफेगस किस में ओपन हो रही है, क्रोप। क्रोप किस में ओपन हो रही है, गिजार्ड। गिजार्ड किस में ओपन हो रही है, मिडगट। मिडगट कहाँ जा रही है, हाइंडगट। हाइंडगट का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, इलियम, फिर कोलन, फिर रेक्टम, फिर एनस। इज दिस क्लियर? ये आपको याद रखना है। ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हम पढ़ते हैं ना, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। और मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पढ़ो, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में, एलिमेंट्री कैनाल और गट, सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल की डिटेल देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में आ गया फोरगट, स्टोमेडियम, मिडगट, मीजेंट्रोन, हाइंडगट, प्रक्टोडियम। स्टोमेडियम, मीजेंट्रोन, प्रक्टोडियम, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अपनी एलिमेंट्री कैनाल भी तो इसी में डिवाइड करते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, हिपैटिक सीके, ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ मीजेंट्रोन। अब बेसिकली इनकी हमें डिटेल पढ़नी है। एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब एंड इज कॉइल्ड एट सम प्लेसेस। ये देखो ये एक लंबी ट्यूब है और कुछ प्लेसेस पे कॉइल्ड भी है, इट इज कॉइल्ड एट सम प्लेसेस। इट एक्सटेंड्स बिटवीन द माउथ एंड द एनस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोरगट, स्टोमेडियम, मिडगट, मीजेंट्रोन, हाइंडगट, प्रक्टोडियम। स्टोमेडियम इंक्लूड्स, जो फोरगट है, फोरगट इज इंटरनली लाइंड बाय काइटिनस क्यूटिकल। देखो जो इसकी फोरगट वाला पार्ट है, यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू होके यहां तक जा रहा है, यहां से शुरू होके यहां तक जा रहा है। तो जो ये पार्ट है फोरगट इज इंटरनली लाइंड बाय काइटिनस क्यूटिकल। इसमें क्या प्रेजेंट है, काइटिन की बनी हुई क्यूटिकल। माउथ, फेरिंग्स, फेरिंग्स opens into esophagus, esophagus opens into crop, crop opens into gizzard। ठीक है जी, ये देखो माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप, गिजार्ड, फंक्शंस हैं इनके। अब जो क्रोप है, यहाँ पे फूड टेम्परेरी स्टोर होगा। देखो एक बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फूड टेम्परेरी स्टोर होगा। गिजार्ड में 6 काइटिनस, ये देखो ऐसी बनी है ना येलो से कलर का, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसमें 6 क्यूटिकुलर टीथ प्रेजेंट हैं। जो ये टीथ है ये क्रशिंग करेंगे फूड की, जो फूड क्रश हो गया वही नीचे जा पाएगा। माउथ, माउथ हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल।
Food is crushed by mandibles and mixed with saliva. Then food enters the mouth from pre-oral cavity. माउथ से फूड कहां पे जाएगा? फेरिंग्स. फेरिंग्स है क्या? शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब है. फेरिंग्स लीड्स इनटू ए नैरो ट्यूबुलर इसोफेगस. Esophagus is a narrow tubular passage and it opens into a thin-walled, distensible sac known as crop. यहाँ पे आ गया माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स में इसोफेगस, इसोफेगन से कहाँ पे आ गया ये डिस्टेंसिबल बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर क्रोप. क्रोप में फूड टेम्परेरी स्टोर होगा. The crop serve as reservoir for storing food. Pear shaped है ना. Outer surface is covered by a network of tracheae. Gizzard. Crop opens into a thick-walled, muscular proventriculus or gizzard. ये देखो, जो ये क्रोप है इसमें फूड टेम्परेरी स्टोर हुआ. अब क्रोप में कहा जाएगा? गिजार्ड में. और गिजार्ड में देखो ये 6 टीथ लगे हुए हैं ना, ये क्रशर की तरह काम करेंगे. प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड, इट विल क्रश द फूड. और जो फूड क्रश हो गया वही आगे जाएगा. इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ गिजार्ड. ये देखो, the chitinous inner lining of gizzard has 6 powerful teeth, which forms an efficient grinding apparatus. ये ग्राइंडर की तरह काम कर रहा है. Behind each tooth there is a hairy pad which bears backwardly directed bristles. ये टीथ हो गए, ठीक है. और इसमें बेसिकली क्या लगे हुए हैं? बैकवर्डली डायरेक्टेड ब्रिसल्स. Among these plates, food is thoroughly ground into fine particles. Grind हो गया, fine particles बन गए. These food particles are filtered by bristles. The gizzard act as both grinding mill and as a sieve. छलनी की तरह काम कर रहे हैं ना. जो फूड क्रश हो गया प्रॉपरली वही आगे जा पाएगा. There is a membranous projection of gizzard into the mesenteron in the form of funnel called stomatial valve. Valve prevents the entry, regurgitation of food from the mesenteron back into gizzard. अब gizzard से वापस चला गया तो midgut में चला गया. अब आ गई midgut, mesenteron, ventriculus. Mesenteron is lined by endodermal cells. It is a short and narrow tube behind the gizzard. Between the ventriculus and gizzard, there are 6 to 8 finger-like diverticula known as hepatic caecae present, है ना. मतलब ये मान के बोले हम, जो अपना फोरगट और मिडगट है उसकी जंक्शन पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस पड़े हैं, जिनका नंबर कितना हो सकता है? 6 to 8. और इन्हें बोलना क्या है? हिपैटिक सीके. मिडगट कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स, secretory part anterior, absorptive part posterior. मिडगट का इंटीरियर पार्ट. It has many glands, cells and secrete several enzymes. Bolus of food in the mesenteron is enveloped by chitinous and porous membrane known as peritropic membrane. अब जब फूड है वो क्रोप में पड़ा था, क्रोप से गिजार्ड में आ गया,
अब बेसिकली क्या है, जो मिडगट है इसमें हमने देखा जो मैनी ग्लैंड सेल्स सीक्रेट सेवरल एंजाइम्स। जो बोलस है, जो फूड है, ये बोल लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसे बोलस बोल देते हैं। इन द मेसेंट्रोन इज एनवेल्प्ड, यहाँ पे जो ये फूड है इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, कवरिंग अराउंड फूड। और कवरिंग भी किस चीज की बनी है, काइटिन की, काइटनस एंड पोरस। इस काइटनस कवरिंग में पोर्स भी हैं, इसे पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी, दिस मेम्ब्रेन इज पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। अब जो ये पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है, इससे एंजाइम्स अंदर जाएंगे और इस बैग में फूड की डाइजेशन होगी, और जो सिंपलर फूड है इससे बाहर आ जाएगा, बैग से बाहर आ जाएगा। अब ये पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन क्यों चढ़ाई है फूड पार्टिकल्स पे, ये इसलिए चढ़ाई है ताकि जो बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं फूड के, वो कहीं इंटेस्टाइन को पियर्स ना कर दें, इंटेस्टाइन में अब्रेशन क्रिएट ना कर दें। दैट्स वाई पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन चढ़ा दी गई है फूड पार्टिकल्स के ऊपर, बोलस के ऊपर। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन इज अ नेटवर्क ऑफ काइटिन फाइब्रिल्स in a glycoprotein matrix secreted by cells in the anterior region of midgut। ये देखो, यहां तक हमने देखा था फोरगट है। अब इसके बाद वाला पार्ट यहां तक, ये यहां से शुरू होके यहां तक, ये मिडगट है। अब जो मिडगट का एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट का काम क्या है, ये तो ग्लैंडुलर है। एक तो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन में फूड यहाँ पे आ गया और एंजाइम्स अंदर एंटर करेंगे और बेसिकली फूड की डाइजेशन होगी, और सिंपल डिफ्यूजिबल फूड पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा और ये पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन वाला कंपोनेंट आगे चले जाएगा। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन इन द पोस्टीरियर एब्जॉर्प्टिव रीजन ऑफ वेंट्रिकुलस। मिडगट के जो पोस्टीरियर साइड में जो डाइजेस्टेड फूड है सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म में, वो बाहर आ गया, कहाँ चला गया, ब्लड में। इट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ वेंट्रिकुलस फ्रॉम हार्ड पार्टिकल्स ऑफ फूड। अगर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है भी पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन क्यों चढ़ाई जाती है बोलस पे, फूड पार्टिकल्स पे, क्योंकि ये अब्रेसिव हैं, ये तीखे हैं, तो ये बेसिकली इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन इससे कवर कर रही है। Posterior part of midgut. Digested food is absorbed into blood by absorptive region of midgut. The opening of ventriculus into the midgut is controlled by sphincter muscle. ऐसी sphincter, इस तरह की काम करती है जैसे हमारी एनस पे लगा होता है sphincter, वैसी मसल है ये। Function of sphincter muscle is prevention of entry of undigested food and uric acid from the hindgut into the midgut. जब फूड एक बार मिडगट से हाइंडगट में चला गया तो हाइंडगट से वापस मिडगट में ना जाए, इसलिए बेसिकली ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है। हाइंडगट, इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, इलियम, कोलन, रेक्टम, which leads into anus. It is internally lined by chitinous cuticle. अब देखो जो chitinous cuticle है वो मिडगट के पोस्टीरियर पार्ट में एब्सेंट थी क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन होनी है, अदरवाइज ये काइटिनस क्यूटिकल इंटरनली फोरगट में भी लगी हुई है, हाइंडगट में भी लगी हुई है। द इलियम दैट लाइज बिहाइंड द मेसेंट्रोन इज अ शॉर्ट ट्यूब। 6 bundles of fine yellow blind tubules called Malpighian tubules। 6 bundles, 6 नंबर नहीं है, 6 बंडल हैं, और फाइन येलो ब्लाइंड टिब्यूल्स कॉल्ड मेल्पिजियन टिब्यूल्स। ये देखो 70-80 नंबर होता है इनका। तो ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, पर जुड़ा किससे हुआ है, मिडगट और हाइंडगट की जंक्शन पे। तो है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। Ileum opens into long coil tube known as colon. Colon leads into a short and wide rectum, which opens out through the anus.
Rectum bears on its inner side 6 longitudinal folds called rectal papillae. The function of rectal papillae is absorption of water from undigested food. ये लो जी, क्लियर हो गया। अब जो हमने नोटिस किया इसमें रेक्टम है, रेक्टम वाले रीजन में आपको नजर आएंगे 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टल पेपिले। इनका मेन काम क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड में वो पड़ा है, पानी पड़ा है, उसे रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेजना, और जो फीकल मैटर है वो एनस से डिस्चार्ज हो जाएगा। डैश एक्सटेंड्स बिटवीन द माउथ एंड द एनस। क्या पड़ा है जी माउथ और एनस के बीच में? ट्यूब पड़ी है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल। डैश एक्ट्स एज ग्राइंडिंग मिल इन पेरीप्लैनेटा। हाँ जी, जिसमें 6 स्ट्रॉन्ग काइटनस टीथ लगे हुए हैं, जो फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देता है फूड को। गिजार्ड। Malpighian tubules are present in junction of midgut and hindgut. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मैंने बोला ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, गट और एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ये देखो, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये साइड में, ये हिपैटिक सिके हैं 6 to 8 इन नंबर, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। और जो मिडगट है इसमें भी कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड है इसमें ये येलो कलर सा बैग नजर आ रहा है ना, इसे रेजरवायर बोलते हैं। जो ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करती है इसमें स्टोर होता रहता है वो। और बेसिकली हमने आगे नोटिस किया, ये डक्ट है ग्लैंड की, ये डक्ट आगे जाके ओपन हो रही है। ये देखो, ये डक्ट ऑफ रेजरवायर आगे जाके ओपन हो रही है अपना इफरेंट स्लाइवरी डक्ट में, जो आगे जाके ओपन हो रहे हैं हाइपोफेरिंग्स, टंग के ऊपर। हाइपोफेरिंग्स इज ए टंग ऑफ cockroach. Acinar lobules, common salivary duct, median salivary duct, salivary receptacle, receptacular duct or reservoir duct, efferent salivary duct. There is a pair of salivary glands attached to ventrolateral side of crop on each side. One pair हो गया ना, कहाँ पे पड़ी है? वेंट्रोलेटरल, वेंट्रल और लेटरल साइड पे, वेंट्रोलेटरल। Each salivary gland has 2 lobes. Each lobe of salivary gland has many lobules known as acini. Each acinus is a group of secretory cells called zymogen cells with a small ductule. Ductules of both the lobes of salivary glands unite to form a common salivary duct on each side. The 2 common salivary ducts are joined to form the median salivary duct. Between the lobules of the salivary gland of each side is a sac called salivary receptacle that stores saliva and leads into receptacular duct or reservoir duct. Receptacular ducts of both sides are united to form a common receptacular duct or common reservoir duct. The median salivary duct opens into common receptacular duct. Lateral these two form a efferent salivary duct that opens at the base of hypopharynx, tongue. Efferent salivary duct opens at the base of hypopharynx. Acinar cells secrete saliva which contains starch digesting enzymes such as amylase. मैंने बोला था स्टार्ची फूड इज अ फेवरेट फूड ऑफ कॉकरोच।
Process of secretion and flow of saliva. Acini, common salivary duct, median salivary duct, salivary receptacle, receptacular duct, common reservoir duct, efferent salivary duct, hepatic CK कहाँ पे प्रेजेंट है? 99 टाइम्स क्वेश्चन यही आता है, पोजीशन ऑफ हेपेटिक सीके। तो आप क्या बोलोगे? दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। हेपेटिक सीके आर टर्म्ड also termed midgut CK. They contain secretory and absorptive cells, glandular cells of mesenteron. They secrete enzymes such as maltase, invertase, protease and lipase. अब जो इन्वर्टेज है, इस एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? सुक्रेज। Other name for invertase is सुक्रेज। हाँ जी, एसिनी सेल्स इन कॉकरोच सिक्रीट saliva. Midgut CK are termed as hepatic CK, food collection and physiology of digestion. जो कॉकरोच है वो एक ओमनीवोरस इंसेक्ट है। ओमनीवोरस, हर्बीवोर एज वेल एज कार्निवोर, मतलब ये कुछ भी खा लेता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो, लेकिन स्टार्ची फूड इसका फेवरेट फूड है। ये देखो, रात के टाइम ब्रेड खा रहा है, ये नॉकटर्नल है ना। अब इसे पता कैसे लगता है किचन में फूड पड़ा कहां पे है? इट लोकेट्स द फूड बाय ओल्फैक्टरी सेंसिले ऑफ एंटीना। ओल्फैक्शन में हेल्प करता है एंटीना, लेबियल पैल्प्स एंड मैक्सिलरी पैल्प्स। एंटीना, लेबियल एंड मैक्सिलरी पैल्प्स, ये हेल्प करते हैं लोकेशन ऑफ फूड। फूड इज सीज्ड, पकड़ लिया फूड को, विद द हेल्प ऑफ 4 legs, लेब्रम एंड लेबियम। 4 legs, लेब्रम और लेबियम। लेब्रम क्या था? अपर लिप। लेबियम क्या था? लोअर लिप। ये देखो, ऐसे सीज कर लेता है ये फूड को। इट इज पास टू द मैंडिबल्स। अब देखा ना, मैंडिबल्स पे भी छोटे छोटे क्रशर लगे हुए हैं जो बड़े पीस को छोटे पीस में कन्वर्ट कर देंगे। सो इसका माउथ पार्ट कैसा हो गया? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। लेसिनिए, गेलिया, ग्लोसे एंड पैराग्लोसे होल्ड द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। ये देखो, माउथ पार्ट्स में हमने पढ़ा था ना, ये वाला पार्ट, ये सब मेंटम हो गया और ये नीचे वाला पार्ट मेंटम हो गया। मेंटम कैसे बनता है? सेकंड मैक्सिला और के फ्यूजन से। उसके बाद ये लेबियल पैल्प्स हो गए, ये पैराग्लोसा हो गया और ये वाला पार्ट ग्लोसा हो गया। ये वाले पार्ट हेल्प करते हैं होल्ड द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। जब ये च्यू कर रहा है फूड को, मैंडिबल्स की हेल्प से इसे फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं ये पार्ट। The labrum and labium prevent the food from falling down. Labrum upper lip, labium lower lip, ये फूड को गिरने से रोक रहा है। याद आ रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स पढ़े थे हमने माउथ पार्ट्स में। The food is mixed with saliva during mastication.
आफ्टर स्वेलोइंग द फूड पासिस थ्रू द फेरिंग्स एंड इसोफेगस एंड रीचेज द क्रोप। और क्रोप का काम क्या है? फूड को टेम्परेरी स्टोर करना। इन द क्रोप फूड इज मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस दैट आर रीगर्जिटेटेड इनटू इट थ्रू द ग्रूव्स ऑफ गिजार्ड। गिजार्ड क्रशर है, हेंस मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन crop. The partially digested food is filtered by the bristles of gizzard and later it passes through the stomatial valve into the ventriculus. Midgut, ventriculus होगी ना? The enzymes amylase of salivary juice convert starches into maltoses. जो starch है इसे किसमें convert कर दिया? maltose में. Starch क्या है? पॉलीसेक्राइड, और माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। अभी आप ये समझ लो, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनता है? माल्टोज। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ के आपस में क्या बनता है? स्टार्च। ठीक है, गुल गुल माल याद रखो, गुल गुल माल। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। Action of enzymes on food taken by Periplaneta americana. स्टार्च पे एक्ट किया स्लाइवरी अमाइलेज ने, इसे कन्वर्ट कर दिया डाइसेक्राइड्स में, स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोज में। और जो सुक्रोज है इस पे काम किया सुक्रेज ने। इन्वर्टेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? सुक्रेज। अब सुक्रेज को इन्वर्टेज क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में बताऊंगा। और सुक्रोज है, ये भी डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड है तो ये किसका बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आप फंडा याद रखो, सुक फुक। सुक मीन सुक्रोज, फुक मीन फ्रक्टोज। ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज। आगे आ गया माल्टोज। माल्टोज क्या है? गुलगुल माल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है ना। जब ग्लूकोज ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है तो ये माल्टोज बनता है। इस पे एक्ट करेगा माल्टेज, ये कन्वर्ट हो जाएगा दो ग्लूकोज में। ठीक है, एक माल्टोज से कितने ग्लूकोज मिलेंगे? दो। लिपिड्स, लिपिड्स का मतलब फैट्स। फैट्स किसके बने होते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के। तो जो लिपिड्स हैं इस पे कौन से एंजाइम्स एक्ट करेंगे? लाइपेजेस। लाइपेजेस खुद प्रोटीनेशियस हैं लेकिन एक्ट किस पे करते हैं? फैट्स पे, और इसे कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स किसकी बनी होती हैं? अमाइनो एसिड्स की। प्रोटीन्स को कौन तोड़ता है? प्रोटीएजेस, और इसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे? अमाइनो एसिड्स में। सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर रहा है, ये कागज भी खा जाता है, कपड़ा भी खा जाता है ये। सेलुलेज, ग्लूकोज। In the ventriculus, मतलब midgut, digested food is absorbed. The undigested food is passed into the ileum colon and then reaches to rectum, where water is reabsorbed by rectal papillae. rectum में fold present थी ना, rectal papillae, उससे बचा खुचा पानी undigested food से absorb हो जाएगा। Then the remaining material is finally defecated as dry pellets through the anus, है ना भाई। कॉकरोच है जो ये पानी नहीं पीता, तो इसे पानी कंजर्व करना पड़ता है, तो इसलिए जो फूड में पानी था वो भी एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो ड्राई फिकल मैटर है उसे एनस के थ्रू, ठीक है, डेफिकेट कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। Crop of Periplaneta does not secrete any digestive enzyme, but most of the food is digested into it. Explain how it is possible. Interesting question है। टेम्परेरी फूड को स्टोर भी कर रहा है और मोस्ट ऑफ द फूड, दो crop does not secrete any digestive enzymes. Partial digestion occurs in it due to regurgitation of midgut enzymes into the crop through the grooves of the gizzard. इसका मतलब गिजार्ड के ग्रूव से जो मिडगट के एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे पहुंच गए? क्रोप में, वहां पे उसकी डाइजेशन कर रहे हैं। Biting and chewing of food material is done by biting and chewing type mouth parts are present in
हाँ जी, कॉकरोच। तो बाइटिंग और च्यूइंग में हेल्प कौन कर रहा है? विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग? बाइटिंग में मैंडेबल्स, हमने देखा ना, जो मैंडेबल की स्ट्रक्चर है उसमें ऐसी स्ट्रक्चर लगी होती हैं, एक इधर वाली साइड एक इधर वाली, ये बेसिकली बाइट करने में हेल्प करता है फूड को। द एंजाइम अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू, हाँ जी, डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा स्टार्च को, किसमें? माल्टोज। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब सिंगल यूनिट, जैसे ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। डाइसेक्राइड, ठीक है, इसे जीरो के साथ रिप्रेजेंट कर लो। डाइसेक्राइड 2 जीरोस के साथ रिप्रेजेंट कर लो। ओलिगोसेक्राइड्स 2 से ज्यादा जीरोस के साथ रिप्रेजेंट कर लो। प्रोटीन्स किसकी बनी हुई है? अमाइनो एसिड्स की। द अनडाइजेस्टेड फूड इज फाइनली फॉर्म्ड एज, हाँ जी, बताओ भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। ड्राई पैलेट्स, क्योंकि रेक्टल पेपिले ने जो अनडाइजेस्टेड फूड में पानी पड़ा था वो एब्जॉर्ब कर लिया और इसने ड्राई पैलेट्स को बाहर फेंक दिया, डेफिकेशन कर दी। ओके फ्रेंड्स, ये तो था आपका कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। पर इसमें कुछ कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, जैसे वो बेटा थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेंगी, लिख लिख के लर्न होंगी। ओके, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।